स्टोरी की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पिताजी के हाथ से मार खा रहा होता है। फिर हमें जानने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने पिताजी से अपनी पूरी बचपन हर दिन मार खाता आ रहा है। इसके बाद अचानक से ये वाला फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अभी हम जुवेनाइल प्रिजन के सीन के अंदर शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे बंदों से मार खा रहा होता है। हम देखते हैं प्रिजन की बुली हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने रबर बैंड का इस्तेमाल करके निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे ये तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, इंस्टेड तुम मुझे घुसा ही मार लो ना। तभी हमारा बुली कहता है, तो तुम बैकआउट करना चाहते हो? मुझे लगा था तुम पैसों के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पैसों के लिए काफी सारे घिनौने काम कर चुका है, जैसे कि 300 वॉन के लिए स्नो को शवल करना, या फिर 100 वॉन के लिए जूतों को गर्म करना, या फिर 200 वॉन के लिए छोटे से पप्पी जैसी हरकतें करना। तभी हमारा बुली बोलता है, अगर तुम मेरे टारगेट प्रैक्टिस के लिए मदद करोगे तो मैं तुम्हें 500 वॉन दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए एग्री कर जाता है इस चीज के लिए। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी करेंटली एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के अंदर है, जहाँ पे गवर्नमेंट 19 साल के नीचे के जुवेनाइल ऑफेंडर्स को कैद रखती है। ये वो जगह होती है जहाँ पे तुम सबसे ज्यादा घिनौने बच्चों को ढूंढ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि बुली का रबर बैंड टूट जाता है और वो 500 वॉन उछल के टॉयलेट के पानी के अंदर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है जुयोंग और हमारा बुली बोलता है कि जुयोंग के लिए काफी ज्यादा लकीड़े हैं। तभी हमारा बुली बोलता है, जाओ और अपना पैसा ले लो। तभी हमारा एमसी बुली को थैंक्स बोलने के सिक्का लेने के लिए दौड़ मारता है। तभी हमारा बुली हंस के बोलता है, नहीं भाई ये तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, एक काम करो तुम इसको अपने मुंह से उठाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह का इस्तेमाल करके वो 500 वॉन उठा लेता है। तभी हमारे मिनियन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो खुश होकर बोलते हैं, ये बंदा पागल, इसने सच में कर दिया। अरे भाई इससे कितनी ज्यादा बदबू आ रही, कोई हटाओ इसको मेरे से। तभी हमारे बुली हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा के बोलता है, अरे भाई कौन अपना मुंह टॉयलेट के पानी के अंदर डालता है बस 500 वॉन के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जस्ट 500 वॉन। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी हरकतें कर करके 50,000 वॉन कलेक्ट कर चुका है। तभी हमारे एक मिनियन बोलता है कि यार्ड का टाइम हो गया है, तो वो सारे के सारे बुली यार्ड के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखता है कि बुलीज हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते रहते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा जो जुयोंग है वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के अंदर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज है और इस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 3 साल की जेल हो चुकी है। तभी हमारा प्रिजन गार्ड आके बोलता है, प्रिजनर नंबर 7199 तुम्हारे पास एक विजिटर आया है और हमारे एमसी से मिलने उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आई होती है और हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड हमारे एमसी को देख के बोलती है, क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है या फिर वो तुम्हें कुछ खिला पिला नहीं रहे। हमारा मेन कैरेक्टर इन सच को डिनाई कर देता है। तभी हमारे एमसी पूछता है, आजकल तुम मुझे इतना ज्यादा विजिट क्यों कर रहे हो, बस के टिकट इतने ज्यादा सस्ते में नहीं है। तभी हमारे एमसी की चाइल्डहुड फ्रेंड गुस्सा होकर बोलती है, कि तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ और तुम्हें इतने सारे पैसे मिले कहाँ से? देखो भाई मैं ऑर्फन जरूर हूँ पर मैं तुम्हारे सस्पिशियस मनी को नहीं ले सकती। फिर हमारे एमसी की चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है, क्या ये हमारे प्रॉमिस के बारे में है? हमारा वही प्रॉमिस जहाँ पे हमने वादा किया था कि हम सियोल के अंदर एक साथ मूव आउट करेंगे, प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपने लिए पैसा खुद कमा लूंगी। पर तभी हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड का विजिटिंग टाइम खत्म हो जाता है। तभी हमारे एमसी की चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम अपने आप को काफी ज्यादा पुश नहीं करोगे। जैसे ही हमारे एमसी की फ्रेंड लीव करती है हमारा एमसी विजिबली काफी ज्यादा उदास हो जाता है और हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है, हमारा प्रॉमिस। और तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, सॉरी डेयोन, ये सब कुछ मेरे पिताजी की वजह से हो रहा है, मेरा मतलब वो मॉन्स्टर। क्या तुम सीरियसली मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? तुम अपने बारे में चिंता करो बुद्धू, तुम्हारे पिताजी कोमा के अंदर है क्योंकि तुमने उनके सर के ऊपर एक वास से हमला किया था, अगर वो कभी नहीं उठे तो वो तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट मुझे कुछ भारी सजा देगी। पर तभी हमें कोर्ट की हियरिंग दिखाई जाती है जहाँ पे हमारे डिफेंडेंट जिनियोंग चा को 3 साल की प्रिजन हो जाती है। तभी हमारे एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है अपनी लॉकअप होने वाली खबर सुन के। तब हमें पता चलता है कि तुम प्रिजन के अंदर ट्रबल क्रिएट करोगे तो तुम्हारा जो सेंटेंस होगा वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, पर अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे तो तुम्हारे प्रिजन का जो सेंटेंस होगा वो कम भी हो सकता है। तभी हमारे एमसी अपने मन के अंदर बोलता है, ये बस 3 साल ही तो है, मैं ये कर सकता हूँ। एमसी ये बारी बात बोलता रहता है अपनी चाइल्डहुड की फोटो देखते हुए। तभी हमारे एमसी के पीछे एक बुली आ जाता है और वो बोलता है, एमसी उसको देख के अपना फोटो छुपा लेता है। अरे तेरे फोटो के अंदर कौन थी रे, तेरी गर्लफ्रेंड थी क्या? तभी हमारे एमसी बोलता है, नहीं वो बस मेरी फ्रेंड थी। लगता है किसी को क्रश है किसी बंदे के ऊपर, जल्दी मुझे वो दिखाओ। नहीं ये काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। क्या तुमने अभी मुझे मना किया? क्या तुम मेरे दिमाग के ऊपर चल रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें काफी देर से कुछ नहीं बोला। जैसे ही हमारा बुली हमारे एमसी को मारने वाला होता है तभी हमारे प्रेसिडेंट गार्ड आके बोलता है कि एमसी के रूम के अंदर एक न्यू इनमेट आ चुका है। तभी हमें इस न्यूबी की सिल्हूट देखने को मिलती है और ये न्यूबी देखने के अंदर
बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी हमारा एक बुली बोलता है, अरे रुको, मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये वही बंदा है जिसने अपने स्कूल के 7 बुलीज को मार दिया। इसका नाम है मागियोम, जिसको 20 साल की प्रिजन हुई रहती है 7 बंदों का मर्डर करने के लिए, जो कि मैक्सिमम पेनल्टी होती है जुवेनाइल एक्ट के अंदर। तभी मागियोम को देख के सारे बुली धर-धर कांपने लगते हैं। तभी हमारे एक बुली आगे जाके बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है। सो क्या हुआ अगर इस बंदे ने 7 बंदों का मर्डर किया है? आई बेट हम में से कोई बंदा इसको पील सकता है। तभी हमारा एक बुली मागियोम के पास आके उसे प्रोवोक करने लग जाता है। तभी हमारा बुली मागियोम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मागियोम उसको देख के कुछ नहीं बोलता, बस उसको देख के मुड़ के चला जाता है। तभी हमारा बुली गुस्से से बोलता है, इधर आजा चूतिए। हमारा बुली हमला कर देता है मागियोम के ऊपर। तभी मागियोम हमला करने आता है बुली के ऊपर। सारे बंदे उसको देख के शॉक हो जाते हैं। श्योरली इस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आफ्टर ऑल इस आदमी ने 7 बंदों का मर्डर किया है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे प्रेसिडेंट का बुली मागियोम की दांत तोड़ देता है और मागियोम के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है और हमारा बुली काफी ज्यादा पीटता है हमारे मागियोम को। सबको लगाता है कि शायद से ये मागियोम काफी ज्यादा टफ फाइटर है, बट एक्चुअली के अंदर ये बंदा इस बुली को एक पंच भी नहीं मार पाया। फिर हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है जब हमारा बुली बोलता है, जाके मेरे लिए पानी लेके आ मागियोम। पर हमारा मागियोम उसको आखिर तक मना करता जाता है। इस वजह से मागियोम को बंदे काफी ज्यादा मारते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है, ये मागियोम हार क्यों नहीं मान लेता? तभी हमारा मागियोम बोलता है कि तुम हमेशा इतने बड़े डरपोक थे। तभी हमारा एमसी बोलता है, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, और मैं डरपोक की तरह जीने वाला हूँ, एटलीस्ट अंटिल मैं चाह के बाहर जा पाऊँ। तभी हमें देखने को मिलता है हमारे एमसी की फ्रेंड रोड क्रॉस कर ही रहती है। तभी रोड क्रॉस करने के समय हमारे एमसी के फ्रेंड को एक गाड़ी उड़ा के चली जाती है। तभी एक प्रिजन गार्ड आके हमारे एमसी को बोलता है, सॉरी भाई, एक वैन ने तुम्हारे फ्रेंड को मार के टपका दिया। तभी हमारा एमसी सुन के काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक करने चला जाता है। उसके बाद हमारा एमसी अपने रूम के अंदर सैम के बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी का मेन बुली उसको आके बोलता है, तुमने मेरे बाथरूम साफ क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें मार खाने की इच्छा हो रही है? फिर जैसे ही वो बुली हमारे एमसी के पास आता है, वो देखता है कि हमारा एमसी एक फोटो की तरफ देख रहा रहता है और ये वाला फोटो देख के हमारा बुली कहता है, तुम इस फोटो के अंदर क्या देख रहे हो? तभी उसके मिनियंस उसे बताते हैं, सिंगू तुम्हें याद है कल हमें खबर मिली थी एक बंदे को एक ट्रक ने मार के उड़ा दिया, वो लड़की असल में जुयोंग की फ्रेंड थी। फिर हमारा मेन बुली ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो आगे बोलता है कि वो तुम्हें देखने आने वाली थी तो डेफिनेटली वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर हम देखते वो बुली हमारे एमसी के हाथ से उसका फोटो छीन लेता है और बोलता है, भाई वो कितनी ज्यादा क्यूट है और वो जुयोंग के औकात से काफी ज्यादा बाहर है। फिर वो उस फोटो को लेके बोलता है, किसी को ये वाली फोटो चाहिए क्या? स्टार्टिंग प्राइस बस 500 वॉन है। फिर वो सारे के सारे बुली बोली लगाना शुरू कर देते हैं और आखिर के अंदर जाके वो बोली 1000 वॉन को टच कर लेती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन बुली पे, जो बोलता है ये बहुत बुरा हो कि वो मर चुकी है, वरना अगर वो जिंदा होती तो मैं उसके साथ डेट के अलावा भी कुछ और भी करता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे जुयोंग पे, इन सब की बातें सुना रहता है। तब उसको मागियोम की बात याद आती है जब मागियोम ने उसको बोला था कि तुम हमेशा से इतने बड़े डरपोक थे। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर जुयोंग उठ खड़ा होता है और जोर से बुली के मुंह पे मुक्का मारता है और मुक्के की वजह से हमारा बुली जमीन फाड़ के नीचे गिर जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा जुयोंग बोलता है, मेरे पिताजी जो है वो असल में बहुत बड़े गैंगस्टर के राइट हैंड मैन है, उन्होंने मेरे पूरे बचपन मेरे ऊपर अत्याचार किया है, पर मैं क्या ही कर सकता था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। पर मुझे एक बार उनके ऊपर गुस्सा जरूर आया था जब उन्होंने मेरे फ्रेंड को चोट पहुंचाया था। फिर हम वापस प्रेजेंट के टाइम पे आते हैं जहाँ पे हमारा बुली हमारे एमसी को गाली दे रहा रहता है और सारे के सारे बुली हमारे जुयोंग को मारने के लिए आ रहे रहते हैं। तभी हमारा जुयोंग बोलता है, मेरे पिताजी के अब्यूज की वजह से मैंने एक चीज जरूर सीखी है, वो है तुम जैसे कमीनों को कैसे मारा जाए। ये सब कुछ देखते हुए हमारा मागियोंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम देखते कि सारे के सारे बुली दर्द के हमारे जमीन के अंदर गिरे रहते हैं और वो सारे के सारे बुली हमारे जुयोंग से माफी मांग रहे रहते हैं। हमारा मेन बुली भीख मांगते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, तुम्हें पैसा पसंद है ना जुयोंग, जस्ट तो मुझे ये बता दो तुम्हें कितने सारे पैसे चाहिए। फिर हमारा जुयोंग बोलता है, क्या पैसे? ऑफ कोर्स वो चीज मेरे लिए पहले मायने रखती थी, पर अभी मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है और अभी मेरे प्रिजन से बाहर जाने का कोई भी इरादा ही नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर होल्ड बैक नहीं करने वाला। और इसी जगह पे हमारे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का चैप्टर खत्म हो जाता है।